हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हिंदी में व्याकरण। जो हिंदी की व्याकरण होती है उसमें पढ़ेंगे व्याकरण के अंदर संधि। संधि जो है आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट कहते थे सर आप मुझे संधि पढ़ा दीजिए और संधि में दिक्कत जा रही है, तो मैंने कहा संधि पढ़ा देते हैं। तो संधि देख लेते हैं, संधि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा होगी, आपको भी शायद पता हो कि दो वर्णों से जो मेल होता है उसमें विकार उत्पन्न यानी कि परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि, कोई क्वेश्चन कहेगी आपसे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के पूछ रहा है वो, तो संधि के बताना है आपको 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि, ये 3 ही बताना है। कोई ये कहे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते, तो स्वर की जो संधि के 3 में से एक होता है स्वर संधि पहला। तो स्वर संधि के होते हैं अपने 5 प्रकार, और संस्कृत में नहीं जाना है, अपन हिंदी पढ़ रहे हैं क्योंकि संस्कृत में तो 6 होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो पहला होगा अपना दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, संधि के प्रकार आपको कंठस्थ रटे होना चाहिए। तो आप इस वीडियो से माध्यम से पढ़ सकते हैं आसानी से। हालांकि संधि में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बने रहिए साथ मेरे। सेकंड आएगा अपना गुण संधि, गुण स्वर संधि। थर्ड आएगा अपना जो तीसरा नंबर पे यण संधि, यण स्वर संधि हो गया। अब चौथा आएगा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आएगा अपना अयादि स्वर संधि। तो आप देख रहे होंगे कि अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार, प्रकार कोई पूछ लेगा तो प्रकार बता सकते हैं आपकी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड होगा अपनी दूसरा जो व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विषयक संधि। तो अब विषयक और व्यंजन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेंगे पहले को। तो पहला अपना है स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, वो होते हैं कितने? 5 प्रकार। और आप देख रहे होंगे कि जो अभी मैंने बताया है कि 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, एण, वृद्धि और अयादि। तो बस इतना ही होता है इसमें। इसको कंटिन्यू अपन एक एक को पढ़ते जाएंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे पहले वाले को, संधि में स्वर संधि के भेद को। पहले दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको अब बताएंगे हम स्वर संधि का जो पहला पार्ट था, दीर्घ स्वर संधि। जो प्रकार थी अपने, एक पहला उठा लेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि। तो इसकी अपन परिभाषा देख लेंगे। तो कुछ अपन को लिखना वैसा नहीं है, अपन को तो नियम देखना है कि नियम क्या होंगे इसमें। नियम पहला है आ, या छोटा आ भी हो सकता है, यहाँ छोटा आ या बड़ा आ। तो इनसे जो मेल होता है यहाँ छोटा आ और छोटा आ, या बड़ा आ या बड़ा आ। तो इसे क्या बनता है अपना बड़ा आ। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है अपना दीर्घ वाला नियम, दूसरा देख लेते हैं। तो
इसको हाँ लिखा रहने दें, छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी या बड़ी ई ही हो, ई के बाद ई हो, का छोटी बड़ी से आपको मतलब नहीं है। आपको तो ये देखना है कि दोनों तरफ ई होना चाहिए, तो दोनों मिलके अपने बना सकते हैं बड़ी ई। अब आप कहेंगे सर ऐसी थोड़ी बनती है, तो सर आप देख लेंगे तो इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको सहूलियत होगी संधि को जोड़ने में। जो संधि अपन करेंगे, संधि जोड़ने में सहूलियत होगी। हालांकि इसको ए बनेगा, ई से ई बड़ी ई बनता है, बड़ी ई को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वो अभी बताएंगे कि किस लिए। और तीसरा नियम है अपना छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ, तो क्या बनेगा अपना बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ को अपन ऐसा लिख सकते हैं, हालांकि बनता तो अपन लिख लेते हैं ऐसा, तो इसमें सहूलियत हो जाती है अपन को संधि करने में। तो इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आज मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसका देख लो पहले, तीसरा नियम का, भानु दय, तो इसका विच्छेद करेंगे अपन। अच्छा इसको जगह नहीं बचा है, तो अपन एक एक नियम को हम समझा देंगे। यहाँ से देख लो, पहला नियम देख लो, आया वाला था, तो इसका सीधा देख लेंगे। विद्यालय, इसको तोड़ दो यहाँ से, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ से अपन बड़ा आलय लेंगे, यहाँ से भी बड़ा आलय लेंगे, तो इसका बनेगा अपना बड़ा आ। यहाँ से बचा अपना बी, और इसमें से बड़ा आ निकाल लिया, तो क्या बचा अपना, इसमें हलंत लगा देंगे, इस तरह से बचा अपना। और यहाँ आपने बड़ा निकाल लिया था, तो लय बचा, क्या लय। तो ये होगा अपना पहला नियम का एग्जाम्पल। अब इसको जोड़ेंगे, संधि को कैसे जोड़ेंगे। अभी अपन ने क्या किया था, इस शब्द का विच्छेद किया था। अब इसको विच्छेद करके ऐसा लाए अपन, इस रूप में तोड़ा अपन ने कि विद्या प्लस आला विद्यालय। अब इसको अपन ने और तरीके से निकाला कि मात्रा कौन होगी, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा होगी, आ और आ से मिलकर बड़ा आ बनता है, तो ये बड़ा आ की मात्रा होगी। ये हमें यहाँ लिख दिया था मैंने, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको सहूलियत है। अब जो बचा है यहाँ, तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ जो बचा रहा है यहाँ लिख दिया। अब इस हलंत से इस आ के इस जो व्यंजन अपना बना, क्योंकि हलंत व्यंजन होता है, तो व्यंजन को हटाने के लिए आ का प्रयोग होता है, तो आ से हलंत काट देंगे अपन, तो बचा अपना वेद। और जे अपना बड़ा की मात्रा बची, क्योंकि छोटा आ से काटा था अपन ने हलंत, तो बड़ा की मात्रा बची, तो इसको सेम रख देंगे। और लय को कुछ नहीं करना है, वो तो सेम ही उतार देना है बस। अपन ने इसको विच्छेद किया था, विच्छेद करने के बाद फिर से अपन ने जोड़ा, यानी कि संधि कर दिया, तो हो गया पहला नियम अपना। अब सेकंड देख लेते हैं अपन। सेकंड नियम था ई वाला, ई या ई से ई या ई बनता था अपना, यानी छोटी ई प्लस छोटी, बड़ी ई प्लस बड़ी, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ ई होना चाहिए, कोई भी हो, तभी अपनी जो है फॉलो होगी दीर्घ स्व संधि। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां लिख देंगे अपन गिरीश, अब
जो ई वाला नियम था अपना, इसको अपन पढ़ रहे हैं। ग्रीस का विच्छेद कैसे होगा, दूसरा नियम है ये अपना। तो गिरी प्लस ईस, आपको ये देखना है कि ईस अपन कैसे लिखते हैं। छोटी ई नहीं लिख सकती कि इसका कोई मतलब नहीं लगा, ईस लगाएंगे। जहाँ जे शब्द मिलेगा तो इसके आगे बड़ी ई ही होगी। या फिर ऐसा भी मिल सकता है आपको, स्वर के आगे अपन बड़ी ई लगाएंगे तभी ई स्वर होगा। छोटी ई में ई स्वर अपना गलत हो जाता है, इसीलिए अपन बड़ी ई का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अपन जो है ई से लिखेंगे। अब इसका विच्छेद कर दिया अपन ने, इसको फिर से अपन को जोड़ना। पहले इसकी मात्रा निकाल लेते हैं। इसमें आएगा ई और बड़ी ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई से मिलके क्या बना अपनी बड़ी ई। और इस बड़ी ई को अपन ने, जैसे कि इस नियम में लिखा था अपन ने, आ से आ बनता है बड़ा आ, तो इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आ से हम लिख देना है और बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है। इसलिए मैंने उस आ को यहाँ यूज किया था जो आपने पहले देखा है। तो इसका मतलब वही हुआ कि अपन इस तरह से लिखा जाएंगे तो आपको संधि को जोड़ने में सहूलियत होगी। अब जो बचा है अपना, इसको दोनों तरफ प्लस लगा देंगे। ये बड़ी ई लिखी है अपन, ऐसे लिख सकते हैं बड़ी ई। यहाँ बचा अपना सा और यहाँ बचा अपना गिर। अब गिर में होगा अपना हलंत, क्योंकि इसने यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया था, स्वर निकाल लिया, तो अपना बचा व्यंजन। और व्यंजन में आपको पता है कि हलंत होती है, तो हलंत लग गया। अब इस आ को, व्यंजन में स्वर होता है, तो इस स्वर छोटा आ को इसमें क्या करेंगे अपन हलंत काट देंगे, यानी कि छोटा आ से हलंत निकल गया तो अपना पूर्ण स्वर, पूर्ण व्यंजन हो गया, यानी कि रा अपना पूरा हो गया जो आधा था। आ से आ निकाले, अपना क्या बचा, बड़ी ई की मात्रा बची। आ तो निकाल दिया अपन ने, तो गी सेम होगा और रा में लगा देंगे अपन बड़ी ई की मात्रा और जी हो गया जी, लो सेम निकाल दिया। तो अपन ने पहले विच्छेद किया, विच्छेद करके ऐसा लिखा गिरी प्लस ईस, और गिरी प्लस ईस में से अपन ने जो है मात्रा निकाली तो बड़ी ई आई निकल गई। इसका मतलब है कि दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि है तो इसको कैसे अपन फिर से जोड़ेंगे, यानी कि इसका विच्छेद किया था तो फिर से सेम कर जोड़ना है, यानी कि संधि करनी है, तो संधि कर देंगे इस तरह से। तो आई हो आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो तीसरा नियम है आपका, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, आप बने रहिए सिर्फ मेरे साथ। संधि में आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। तीसरा भी नियम बता देंगे। तीसरा नियम बताया था मैंने ऊ वाला, कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलकर जो छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है। तो इसको अपन ऐसा ना लिख के इसको आ में लगा सकते हैं ऊ की मात्रा, क्योंकि इसको कहाँ यूज करेंगे, हलंत की जगह आ को, इसलिए अपन यहाँ आ का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं इसका कोई और नियम, एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अपन लघुर्मी, क्या लघुर्मी, बड़ा घू आएगा लघुर्मी में। अब इसका विच्छेद करेंगे अपन, लघुर्मी, सॉरी मार कर जो है डिस्टर्ब हो रही है, इंक पर नहीं है, यहाँ बड़ा होगी मात्रा लगी है। लघुर्मी का अपन विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसका विच्छेद करके देख लेंगे तो आपको पता है कि लघु कैसा लिखता है। तो लघु ऐसा तो अपन लिख नहीं सकते, क्योंकि लघु यानी छोटा, तो छोटा ही मात्रा लगेगी। इसमें इस तरह से अपन लिखेंगे लघु प्लस उर्मी, क्या लघु प्लस उर्मी, इस तरह से विच्छेद हो गया अपना। अब इसमें से अपन मात्रा निकाल लेंगे कि क्या आएगी ये, और संधि की पहचान कर लेंगे कि इसमें अब यहाँ आया अपना छोटा ऊ, और यहाँ भी क्या है छोटा ही ऊ है, तो दोनों से मिलकर बना अपना बड़ा ऊ।
और बड़ा ऊ बना तो अपन मैंने बताया था कि इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि अपन को संधि जोड़ने में सहूलियत होगी। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अपन को जोड़ना है। मात्रा निकल के आई बड़ा ऊ की, इसका मतलब है कि दीर्घ संधि। उर्णी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो लघु उर्णी में अपना दीर्घ संधि हो गया। अब इसके बाद अपन इसको जोड़ना है कि इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ प्लस लगा लेंगे और यहाँ क्या बचा था, ऊ निकाल लिया तो मी, और मी में रा की रकाज भी लगी है, और यहाँ लघु में से ऊ निकाल लिया तो क्या बचा, ला बचा, और इसमें से स्वर निकल गया तो व्यंजन बचा। तो व्यंजन के लिए अपन क्या कहते हैं, व्यंजन की पहचान है हलंत, और यहाँ क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। अब इस हलंत को हटाने के लिए, यानी कि पूर्ण व्यंजन को शुद्ध करने के लिए अपन इस व्यंजन को क्या करेंगे, काट देंगे। तो अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, लघु अपना पूरा हो गया जो लगा था। अब इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ तो अपन ने काट दिया, बचा ऊ की मात्रा, तो इस तरह से लगा देंगे। इसका तो सेम ही लगा देना है, लो कुछ नहीं था। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और संधि इस तरह से करोगे तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। हालांकि इतना मुझे लगता है कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू दोस्त। अब बचा अपना बड़ा आ की मात्रा, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सेम इसको इतने पे रख देना है और बड़ा आ की मात्रा लगा देनी है। बस इतना तो है ही है उसमें। सब बने रहिए आप मेरे साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से दीर्घ स्वर संधि का अपन विकसित करेंगे और समझेंगे। तो आप इसका विकसित करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। आप करके दिखाइए इसका विकसित, उसी तरह करना जो आपने पहले किए थे। और दूसरा है मतानुसार, इसका भी आपको विकसित करके बताना है कमेंट में कि क्या आएगा। इन शब्द ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, तो आप भ्रमित मत होना कि यहाँ से अपन विकसित करेंगे, यहाँ से करें, यहाँ से करेंगे। मत प्लस अनुसार, मतानुसार, और इसमें स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, वीर प्लस आंगना, वीरांगना। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं, यहीं लिख देते हैं। नवागत, आप कहेंगे सर इसमें नवागत में कैसे होगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से होगा, जहाँ इसमें मात्रा लगी है बड़ा आ गई, यहाँ से अपना विच्छेद होगा। तो आपको नव प्लस आगत में बदलना होगा। ऐसे नहीं कि नवा लिख दिया और गत लिख दिया, तो ये सब गड़बड़ा जाएगा। अपना जो है नव प्लस आगत में तोड़ना है आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब शब्दों को तोड़ लेंगे, तो आपको दीर्घ स्वर संधि में दिक्कत नहीं जाएगी। और एग्जाम्पल जो कठिन से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब ये आ जाएगा, जैसे कि सत्याग्रह। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि आयादी संधि होगी कि कोई और संधि होगी, इसमें अधूरा शब्द है तो कौन सी संधि होगी। सिर्फ यहाँ देखना है कि अपन इसको तोड़े कैसे। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, इस तरह से अपन तोड़ेंगे। तो आई होप आपको
समझ में आ गया होगा। आज ही इतना ही रहने देंगे। दीर्घ स्व संधि और पढ़ाइए दीर्घ बंद कर देना।